अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी ठीक है, बोलो तो एकदम मस्त। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में हमें जाना था जो ईशा, आरू और पेना, शनाया ये लोग जो है वो मूवी के लिए जाते हैं थिएटर में। जो जब मूवी के लिए जाते हैं वहाँ जाके पता चलता है कि जो मूवी ये लोग देखना चाहते थे, एक थ्रिलर मूवी, वो तो पूरा ही हाउसफुल हो चुका है। तो अब क्या करें? तो अभी अवनीत और समीर बोलता है कि दूसरी एक मूवी है वो देख लेते हैं। तो वो लोग वो जाते हैं मूवी देखने। तो वो मूवी हॉरर मूवी होती है जिससे ईशा बहुत ज़्यादा डरती है। उसके साइड पे जो है आरू बैठी थी, तो वो एकदम से उसका हाथ पकड़ती है, बहुत ज़ोर से टाइटली पकड़ती है, क्योंकि उसकी ना वो बहुत डरती है। और हॉल में तो पता ही है ना, लाइट ऑफ होती है। और मूवी की जो फर्स्ट सीन इतना हॉरर था कि ईशा की तो हालत एकदम से ख़राब हो जाती है। वो एकदम से जो है आरू के साथ चिपक जाती है, एक साइड से उसे हक करती है टाइप की। और बोलते मुझे डर 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 लग रही है। तो आरू उसे संभालती है कि देखो तुम डरो मत, मैं हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे। तो जब करते हैं तो आरू एकदम से बोलती है कि देखो तुम डरो मत, जब जब ये हॉरर सीन आएगा मैं तुम्हें बोल दूंगी, तुम आंखें बंद कर लेना। तो वो वैसे ही करती है। जो है मूवी करीब चलती है, तब इंटरवल होती है। तो जो है आरू उठने लगती है। तो ईशा एकदम से बोलती कहाँ जा रहे हो आप? तो बोलती है यार वॉशरूम जाना है, और फिर से ये मूवी थोड़ी ब्रेक है तो हम कुछ पॉपकॉर्न वगैरह ले आते हैं। तो बोलते नहीं मैं अकेला नहीं रहूँगी। तो बोलते तुम अकेले कहाँ हो? पेना है, शनाया है, मैं जा रही हूँ, तुम रुको यहाँ पे। तो शनाया को बोलती इसका ध्यान रखो। तो शनाया एकदम से बोलती यार मुझे भी वॉशरूम जाना है। तो आरू बोलती यार, तो प्रेरणा को बोलती प्रेरणा तुम एटलीस्ट इसको संभाल के इधर रहो उसके साथ। तो प्रेरणा बोलता हाँ हाँ मैं रहती हूँ। तो वो अपनी सीट से उठ के आरू की सीट पे आ जाती है और ईशा को हाथ पकड़ते। बोलते तू इतनी डरपोक है यार, मुझे नहीं पता था। तो ईशा बोलते मुंह तोड़ दूंगी, पहले चुप, मैं एक बार यहाँ से निकल जाऊँ तब तुझे देख लूँगी मैं। उधर जो है आरू और शनाया ये लोग जाते हैं। ये लोग पहले वॉशरूम जाते हैं और वहाँ से जो है ये लोग जो कुछ पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उस साइड पे जाते हैं। तो इधर जो है शनाया सॉरी प्रेरणा और ईशा बात कर रही थी। तभी एकदम से जो है प्रेरणा की एक दोस्त वहाँ पे प्रेरणा को नज़र आती है। तो प्रेरणा एकदम से पुकारती है नाम से। तो लड़की जो है पीछे मुड़ती, तो बोलते अरे तुम यहाँ? तो बोलते हाँ वो मूवी देखने आए। तो बोलते वो तो बहुत दिनों बाद शायद ये लोग मिले हैं। तो वो लोग बातें करने लगते। तो जो है प्रेरणा थोड़ी सी साइड आ जाती है। उसका जो है 1 मिनट के लिए उसका जो ध्यान है वो ईशा से थोड़ी देर के लिए वो जो थोड़ा सा ध्यान भटकती है उसका ईशा से। तभी जो है एकदम से ईशा को पता नहीं क्या होता है, वो उठती है और इधर उधर देखते उसे प्रेरणा कहीं नज़र नहीं आ रही थी। और वो तो पहले ही ये सीन देख के डर गई थी। तो वो और ज़्यादा डर जाती है कि वो इधर उधर देखने लगता है। बोलती प्रेरणा कहाँ हो तुम? और हॉल में जो है क्योंकि इंटरवल टाइम थी तो हॉल में ज़्यादा कुछ लोग नहीं थे। अवनीत और समीर वो लोग थे, लेकिन वो लोग फ़ोन में बिजी थे क्योंकि आरू ने बोल के गए थे कि तुम यहीं पे रुकना। फिर जो ईशा है उठती है और पहले तो यार इतनी अंधेरा थी ना कि कह नहीं सकते। तो उठ के इधर उधर जाने लगते हैं। तभी एक एक साइड चली जाती है वो प्रेरणा को ढूंढते ढूंढते। वो पूरा जो है अंधेरे से भरी हुई थी वो रूम। तो वो एक साइड पे जाती है। तभी एकदम से पीछे से उसको कोई खींचता है एक रूम के अंदर और उसकी मुंह पे हाथ रख देती है। ईशा तो कुछ कह ही नहीं सकती, वो तो पहले से डरी हुई थी और अब ये हाथ
तो वो घबरा जाती है, वो चीखने की कोशिश तो करती है, लेकिन उस पे मुँह पे कोई हाथ रख लेता है जो वो चीख नहीं पाती। लेकिन वो खुद को छुड़ाने की कोशिश बहुत करती है, लेकिन हो नहीं पाती। जो जिस इंसान ने उसके मुँह पे हाथ रखी है, उसका पकड़ बहुत ज़्यादा ही मजबूत थी। एक रूम में जो है उसे वो लोग खींच लेती है। उधर जो है आरू पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आती है। तो जब आती है तो एकदम से देखती कि ना तो प्रेरणा है और ना ही ईशा। तभी वो एकदम से अवनीत को बोलता है, अवनीत ये दोनों कहाँ गए? तो अवनीत बोलता है, अरे यार ये दोनों तो अभी यहीं पे थे। तो आरू बोलते, यार अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभा ले यार, मैंने तुझे बोल के गया था कि इन दोनों का ध्यान रखना। तो अवनीत बोलता है, यार मैं ध्यान रखा था यार, अभी तो थे, पता नहीं कहाँ चल गए। तभी वहाँ से एकदम से प्रेरणा भी आती है उस लड़की के साथ, और एकदम से बोलती है, ईशा देख। तो जब वो ईशा बोल के सामने देखती है तो ईशा तो थी ही नहीं। तो वो एकदम से आरू को देखती है। तो आरू बोलती है, कहाँ है ईशा? तो प्रेरणा बोलती, यही तो थी। तो बोलते है, तुम उसकी दोस्त हो, मैंने तुम्हें उसके पास छोड़ के गई थी, वो इतनी डर रही थी, मैं तुमको छोड़ के गई थी, तुम उसको छोड़ के कहाँ चले गए? तो वो एकदम से बोलती, अरे ये मेरा दोस्त है, ये मुझे अचानक मिल गई थी, तो मैं इससे थोड़ी बातें करने लगी थी, ईशा तो यही थी। तो आरू अब घबरा जाती है कि यार ये लड़की गई, क्योंकि उसकी जो ईशा की जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी, वो डर चुकी थी बहुत। तो आरू जो है वो जो ले आई थी कोल्ड ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न वगैरह, वो जो है सीट पे रखती है और एकदम से शनाया को बोलते, शनाया कुछ ठीक नहीं लग रही, ढूंढ इसको। तो ये लोग जो है इधर उधर बहुत ज़्यादा देखने लगते हैं, लेकिन जो है वो कहीं पे भी ईशा को नहीं मिल रही है इन सबको। उधर देखते हैं दूसरी तरफ, जिस रूम में जो है एकदम से खींचा, वो भी एक थिएटर थी, लेकिन शायद ये अब बंद थी या फिर मूवी ख़त्म हो गई थी। तो वो खाली था, पूरा पूरा जो है हॉल पूरा खाली था। तो वहाँ पे वो, और इतनी अंधेरे थी कि कोई किसी को देख नहीं सकता था। तभी एकदम से जो एक फ़ोन की जो होती है ना, वो क्या कहते हैं, फ्लैश लाइट ऑन होता है। तो ईशा तो देखती कि 2-3 लड़के थे, तो वो एकदम से घबरा जाती। वो तो बोल नहीं पाती, उसकी मुंह पे हाथ थी। तो इशारों में बोलती कि कौन हो, और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती। तभी वहाँ से पीछे से एक लड़का आता है, और वो लड़का और कोई नहीं, पीयूष है। पीयूष को देख के जो है ईशा को इतना गुस्सा आती है, वो एकदम से जो है जैसे तैसे करके, मानो उसके गुस्से का जो कहते हैं ना, जब इंसान गुस्से में होती है तो उसके जो बॉडी पे एक अलग ही पावर आ जाती है। तो ईशा के साथ भी ऐसे होते हैं, गुस्से में वो एकदम से जो है पीछे जो इंसान थी उसको धक्का देती है जैसे तैसे करके, और छूटती है। और एकदम से पीयूष को बोलते, ये क्या बदतमीजी है, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया और ये सब करना है? तो पीयूष एकदम से बोलती, क्यों, नामर्द कहा था ना तुमने मुझे, तो चलो आओ, आज तुम्हें मैं ना मर्द होने का प्रूफ दिखाता हूँ। नामर्द हूँ ना, यही तो कहा था तुमने, तो आज तुम्हें मैं मर्द होने का एहसास दिलाऊंगा। तो जब ये बोलते थे, ईशा बोलती, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या बोल रहे हो तुम? तो जो है वो एकदम से जो है पीयूष जो है अपने कुछ 3-4 वो लोग थे, वो बोलते हैं इसको पकड़। तो पकड़ती है और एकदम से जो है वो एक साइड पे ले जाती है, जो वहाँ पे कुछ काउच टाइप का कुछ था, वो फर्स्ट में एकदम होते हैं ना, जो वीआईपी जोन रखा जाता है, फर्स्ट क्लास वो सीट्स होते हैं जो काउच पे। तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से एकदम से जो है उसको खींच के वहाँ पे ले जाती है, और एकदम से उस जगह पे उसे धक्का देती है। तो जब धक्का देती है तो एकदम से जो है
ईशा उस साइड पे गिर जाती है। तो जब गिरती है तो एकदम से गिरने की वजह से उस पर सर पे थोड़ा सा लगता है तो वो बेहोश हो जाता है। तो एकदम से वो लड़का बोलता है अरे ये तो बेहोश हो गया। तो पीयूष बोलते बेहोशी हुआ ना? तो बोलता हाँ हाँ बेहोश हुआ। तो बोलते अब क्या करना है? बोलते इसको होश में लाओ। ये जब होश में आएगी तब तो इसको पता चलेगा ना कि मर्द का एहसास क्या होता है। तो उसका जो वो दोस्त है ना वो एकदम से आता है, बोलते पीयूष तू कर क्या रहा है? तुझे पता है ना इसका अंजाम, तुझे पता है क्या होगा? तो पीयूष बोलते यार ये सुन, तुझे यहाँ रहना है रह, ना रहना तो चले जा यहाँ से। तभी जो है वो बोलते हैं कि देख तू एक बार सोच ले, मैं तेरा दोस्त हूँ इसलिए तुझे बोल रहा हूँ। अपनी नफरत में तू इतना भी मत गिर कि तू आज इस हद तक गिर जाए कि तू एक लड़की के साथ, तू समझ रहा है ना पीयूष? तो एकदम से होते तू ना बात मत कर, चले जा यहाँ से। और अब मुझे लगता है कि तेरे यहाँ रहने से मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो तू जा यहाँ से। तो उसका दोस्त जो है वहाँ से चला जाता है और ये बोलते कि इसका हाथ बांधो। तो उसका जो दुपट्टा है, दुपट्टा लेती है उसके जो गले में एकदम से जो रखी थी तो वो लेती है, उसकी हाथ बांधती है। और जो है पीयूष अपने जो पॉकेट से एक रुमाल निकालती है, वो पैर बांध देती है। तो उसकी जो है फेस पे वो पानी थ्रो करते हैं और उसके मुंह पे एक, फिर वो दूसरे लड़के से रुमाल लेते हैं और उस पर मुँह पे बांध देती है। तब जब एकदम से पानी थ्रो करती है तो ईशा को होश आती है। तो जब वो खुद को उस हालत में देखती है तो एकदम से सहम जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते। वो इशारों में बोलती कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो पीयूष एकदम से आता है और बोलते क्या तुझे देखना है ना मर्दानी क्या होता है? चल मैं तुझे बताता हूँ कि मर्द होता क्या है, मर्द का एहसास होता क्या है। नामर्द कहा था ना तूने मुझे, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि तेरी जो गलत फहमी है वो मैं दूर करूँ। बहुत चल रही थी तू आरू के चक्कर में, क्या कर लेगी? कहाँ है तेरा आरू? हाँ कहाँ है आरवी सिंह राठौड़? कहीं मैं तो नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा है, कहाँ वो? तो एकदम से चिल्लाता है आरवी सिंह राठौड़ कहाँ हो तुम? तो एकदम से ईशा की तरह बोलती है नहीं है तेरा आरवी सिंह राठौड़, कौन बचाएगा आज तुझे? तुझे ना मैं दिखाता हूँ मर्द का एहसास होता क्या है। आज के बाद ना किसी को नामर्द मत बोल पाए तो एकदम से जो है पीयूष अपना जो है पैंट की जो है बेल्ट होती है तो वो बेल्ट उतारती है। ये देख के ईशा एकदम घबरा जाती है। दूसरी तरफ आता है कि आरू को एकदम से जो है उसको अजीब सी एहसास होती है, उसकी दिल के जो धड़कनें हैं वो एकदम से तेज़ हो जाती है, वो उसको पसीना आने लगता है। तभी शनाया बोलती आरू तू ठीक है, क्या हुआ? तो बोलती मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ चीज़ बहुत बुरा हो रही है। तो बोलती क्या मतलब? तो बोलते देख मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें बस ईशा को ढूंढनी है। तो ये लोग जो है सब लोग चारों तरफ से जो है ढूंढने लगता है, एकदम से चारों तरफ से ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं पे जो है वो लोग मिल नहीं रहे। और वो जो दूसरा जो हॉल था वो एकदम थोड़ी अलग थी, क्योंकि यार ये थोड़ा सीक्रेट हॉल है, ये शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये थोड़ी सीक्रेट जगह है, वो दूसरों चीज़ों के लिए रखते हैं यार, समझने वालों समझ जाओ। तो उस जगह पे जो है वो लेट नाइट जो है वो ओपन होते हैं, तो इस टाइम जो है वो हॉल ऑफ रहता है।
तो वहाँ पे कोई नहीं जाता है उस एरिया पे, और लाइट भी ऑफ थी तो जाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। यहाँ पे पूरा हॉल ये लोग छान लेता है, कोई नहीं मिलता। आरू का तो अब घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी जो है एकदम से अवनी ढूंढते ढूंढते एकदम से जो है पीयूष का जो फ्रेंड है उसको देख लेता है। तो वो एकदम से बोलती, आरू को फ़ोन करती है, क्योंकि ये लोग तो अकेले अकेले निकल गए थे सब लोग एक एक करके ढूंढने के लिए। तो एकदम से फ़ोन करके बोलती, यार मैंने ना उसके दोस्त को देखा है यहाँ पे, पीयूष के दोस्त को। तो जब ये सुनती है आरू तो और ज़्यादा घबरा जाती है। तो वो बोलती उसको पकड़। तो जैसे तैसे करके उसको पकड़, कहा है मैं अभी आती हूँ। तो ये बोल के वो कॉल ऑफ करती है। वो एकदम से भागती है, वो आगे पीछे कुछ नहीं देखती, वो एकदम से बस भागती है। और जो काउंटर की साइड पे है ना, जो टिकट बुकिंग के एरिया पे, वहाँ पे जाती है। जो उसका दोस्त है वो एकदम से जो है हॉल से एकदम बाहर हो गए थे, तो ये लोग उसके पीछे जाते हैं। उधर अपनी भाग के जो है उसका पीछे से पकड़ता है उस लड़के का कॉलर, और एकदम से बोलते, ए क्या, कहाँ कहाँ जा रहा है, तेरा दोस्त कहाँ है। तो वो लड़का जब देखता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो हकलाने लगता है, वो क्या बोले, वो उसका हाथ कांपने लगता है। बोलते वो मैं नहीं जानता, मैं तो ये अपने दोस्त के साथ आया हूँ। तो बोलता, अच्छा तो तू घबरा क्यों रहे। तब तक जो है आरू भी आ जाती है। आरू तो आके ही वो बिना कुछ पूछे उसको एक दो तमाचा लगा देती है। तभी वो लड़का एकदम से बोलते, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको समझा के आया हूँ, लेकिन वो नहीं मान रहा है। तो बोलते किसको, तो बोलते पीयूष को। बोलते कहाँ है और ईशा कहाँ है। तो बोलते कि ईशा उन लोगों के साथ है। तो जब ये सुनती है, और तब तक वहाँ पे प्रेरणा, शनाया, समीर और जो प्रेरणा की जो दोस्त मिली थे वो भी आ जाती है। तो बोलता है कि उस प्लेस पे जो है जो इसने जो है वो लेके गया है ईशा को। तो जब तो बोलते क्यों लेके गया, तो वो चुप हो जाता है। तो आरू को गुस्सा आती है, वो उसकी गुस्से का पारा एकदम से हाई हो जाता है। वो वहाँ से एक पत्थर उठाते हैं और एकदम से बोलते हैं, अगर तू अब सच नहीं बोला ना तो तू मेरे हाथ से आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तो वो लड़का एकदम घबरा जाता, बोलते ये फेंको पहले, मैं बोल रहा हूँ। तो बोलते हाँ क्यों लेके गए। तो बोलते कोई उसके साथ वो लोग ज़बरदस्ती। तो जब ये सुनती है तो भाई साहब आरू की आंखें एकदम लाल हो जाती है। वो खींच के उसको मारती है और बोलते चल बता वो जगह कहाँ है। तो जो है उसे लेके जाती है। उधर जो है दूसरी तरफ जो पीयूष है वो बेल्ट जब उतारता है तो एकदम से जो है ईशा की आंख से एक टक आंसू गिरने लगती है। वो अपने मन में ही बोलती कि हे गंगा मैया प्लीज़ रक्षा कर मेरे। वो एकदम से जो है अपनी मन में बोलती, आरू कहाँ हो आरवी तुम। तो पीयूष जो है वो अपना जो है शर्ट की बटन जो है वो एक एक करके ओपन करता है और एकदम से शर्ट ओपन कर देता है। और जो जो ईशा है वो पहले ही जो है वो काउच पे थी। तो वो जाती है, पीयूष एकदम से उसके ऊपर शिट। तो एकदम से जो है ईशा के ऊपर जाता है और बोलते हैं क्या तुझे नामर्द मर्द का एहसास आज मैं दिखाऊंगा कि मर्द का एहसास होता कैसे। तो एकदम से जो है वो ईशा की जो जो पहन के आई थी टॉप्स वो एकदम से जो खींचने लगता है। तभी वहाँ पे एकदम आरू आ जाती है। अवनीत समीर ये लोग आते हैं। तो आरू जिस कंडीशन पे ये लोग को देखते हैं, क्योंकि उसके जो दोस्त है पीयूष के, वो लोग जो फ़ोन के जो फ्लैश लाइट है वो ऑन करके रखे हुए थे। तो रूम के अंदर एंटर करते ही वो चीज़ ये लोग
दिख जाती है। तो जब आरू देखती है तो भाई उसकी आँखों में तो खून उतर आई है। तो वो एकदम से जो है जाती है वहाँ से। एक वो होते हैं ना जो पीछे साइड से एक जो चेयर लेती है, एकदम से पीयूष के सर के ऊपर मारती है। पीयूष एकदम से जो है गिर जाती है काउच से। तो आरू एकदम से ईशा को देखते तो ईशा की जो हालत थी वो देख के तो भाई क्या कहे। तो समीर और अवनीत जब ये देखता तो ये लोग भी बहुत गुस्से में आ जाते। ये लोग तो उस जो और भी लड़के थे वो लोग को पकड़ पकड़ के मार रहे थे। और इधर आरू तो भाई वो इधर उधर बस कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन उसे कुछ मिल नहीं रहा था। तभी वो बस एकदम से पीयूष को वहाँ पे जाता है, उसे एकदम मारने लगता है। जैसे तैसे मुक्का मारते है, उसके जो है रिस्ट पे वार करता है, उसके चेस्ट साइड पे मारती है, उसके पैर पे मारती है। वो बस उसको मार रहा था। तभी प्रेरणा एकदम से आती है, शनाया भी आती है। ये लोग पहले तो है वो जो दुपट्टा है उसके ओर पे ओढ़ती है और उसके जो मुंह से वो रुमाल हटाती है। फिर जो हाथ बंधे हुए थे वो खोलती है, पैर खोलती है। तो जब ईशा प्रेरणा को देखती है, शनाया को देखती है, तो वो एकदम से दोनों को हक करती है और रोने लगते हैं। तो शनाया भी बोलती है यार कुछ नहीं हुआ ना, देखो हम समय पे आ गए हैं, तुम शांत हो जाओ प्लीज़, कुछ नहीं हुआ, हम सब है ना। तो प्रेरणा भी बोलती कि यार देख हम आ गए हैं, सही टाइम पे आए, कुछ नहीं हुआ, तू ठीक है, तू डर मत, तू ठीक है। उधर आरू जो भाई उसका जो पारा है वो तो पीयूष को बस मारती ही रहती है। पीयूष कोशिश तो करता है बचने के लिए, लेकिन होता नहीं, पता नहीं है आरू के अंदर क्या आ जाती है, वो बस उसको मारने ही लगता है। तो जो है पीयूष एकदम से जो है उसकी जो पैंट की साइड्स में से वो एकदम से एक चाकू निकालती है और जो है वो एकदम से वार करती है। लेकिन जो है आरू उसमें से खुद को बचा लेती है, वो साइड हट जाती है। तो अवनीत जब देखता है कि इसके हाथ पे कुछ है तो वो एकदम से जो है जाता है और उसके हाथ से जो चाकू एकदम से खींचता है और साइड में फेंक देता है और उसको जम के 2-3 मुक्का मारती है। और इन 2-3 मुक्कों में इस मुक्कों वो इतनी ज़ोर से मारता है कि उसका हालत, पीयूष का हालत एकदम नाजुक हो जाता है। वो एकदम से नीचे गिरता है, उसके सर से खून आने लगता है, उसकी मुंह से खून आने लगता है, नाक से ब्लीडिंग हो रहा था। और उसके जो 2-3 दोस्त थे वो लोग का हालत तो भाई देखने लायक था, क्योंकि समीर और अवनीत और इनके जो 2-3 और दोस्त थे लड़कों में से, तो सबका हाल एकदम खराब कर देते हैं। जो पीयूष है वो एकदम से जो है वो बेहोश हो जाता है वो। लेकिन जो आरू है उसका गुस्से का तो क्या कहना, वो गुस्सा शांत ही नहीं होता। वो उस अंदाज में जो पीयूष के ऊपर एकदम से टूट पड़ती है, वो उस हालत में भी पीयूष को मारने लगते हैं। तो जब शनाया देखती है तो एकदम से जो है वो प्रेरणा को बोलती तुम इसको संभालो, मैं इसको रोकती हूँ। तो ईशा भी एकदम से देखती है कि किस तरह से आरू जो है वो मार रहा है इसको, और बस ये बोल रही थी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको छोड़ने की, हाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको छोड़ने की, ये बात बोल के जो बार बार उसे मार रहा था। उसका हालत तो पहले से ही खराब था और वो भी बेहोश था। तो शनाया एकदम से जाती है, तो जब पीछे से वो हक करते हैं, लेकिन आरू का गुस्सा इतना ज़्यादा हाई था कि वो एकदम से जो है शनाया को धक्का देती है। तो जब धक्का देती है शनाया एकदम से नीचे गिरती है। तो जब ये देखती तो प्रेरणा बहुत डर जाती है। ईशा
क्या ही बोलो, खुद को संभालेगी या फिर वो सिचुएशन को संभालेगी। अवनीत भी देखता है तो अवनीत भाग के जाता है। वो पहले तो शनाया को उठाती है, बोलती तू ठीक है। तो शनाया एकदम से बोलती मुझे बाद में देखना, पहले इसको रोक। तो समीर, अवनीत, शनाया ये 3 लोग जाते हैं, लेकिन ये 3 लोग भी आरू को रोक नहीं पाती है। आरू बस उसे मारने लगता है, कभी पैर से मारती है तो कभी उसके सर पे मारती है, ऐसे मारने लगती। 3 लोग भी उसे कुछ नहीं बोलता। तो प्रेरणा बोलती ये रुक नहीं रही है, ये मर जाएगा। तभी एकदम से ईशा उठती है और साइड पे जाती है। तो जाके एकदम से बोलती आरवी छोड़ो उसे। तो आरू एकदम से उसकी तरफ देखती है तो वो देखती है कि उसके सारे जो बाल है वो बिखरे हुए हैं। उसके हाथों पे जो खींच के लाई थी वो निशान है, वो उसके गले पे नाखून का निशान है। ये देख के वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। आरू की आंखें एकदम लाल और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ईशा को ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट लगती है। वो एकदम से बोलती छोड़ दो उसे। तो आरू कुछ नहीं सुनता, वो बस मारने लगते हैं। तभी एकदम से ईशा जो है उसे एकदम से जो है पीछे से हक कर लेती है। तो जब वो हक करती है, आरू एकदम से जो है शांत पड़ जाती है उसकी हक से। तो ईशा जो है उसे हक करके उसे पीछे की तरफ लाने की कोशिश करती है। आरू इतनी गुस्से में थी, लेकिन वो फिर भी जो है ऐसा मानो कि उसकी सारी कंट्रोल जो है, आरू की सारी कंट्रोल जो है वो ईशा के हाथ में है। वो बस ईशा जैसे जैसे कर रही थी वो उसमें बस सपोर्ट कर रही थी। वो एकदम से पीछे हो जाती। तो जो ईशा है वो एकदम से सामने आती है, उसको हक करती है और इतनी टाइटली हक करती है ना कि दोनों की धड़कनें ये दोनों महसूस कर सकते थे, कितनी करीब और इतनी टाइटली हक करते हैं। जैसे तैसे इसको जो संभालती है, वहाँ पे जो समीर है वो भाग के जाता है, पानी लाता है। और अवनीत जो है वो एकदम से जो है पुलिस को कॉल करता है, क्योंकि अब जो मामला है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। और जो पीयूष का जो दोस्त है उसको भी जो है वो लोग पकड़ के रखे थे कि अगर पुलिस वाला पूछे कि क्या हुआ तो वो लड़का बयान दे सके ना। तो जो ईशा जो है वो तो बस वो इस सिचुएशन में भी आरू को शांत रखने की कोशिश करती है। आरू जो है पता नहीं उसका गुस्से का लेवल कितना हाई थी। वो उसकी आँख देखकर ही सामने वाला इंसान एकदम से अंदर से हिल जाए ऐसा वाला नज़र होती है। शनाया देख के एकदम शॉक होती कि इतना गुस्सा। तभी उसको जो है एकदम से गुरुजी का जो बातें है वो वर्ड टू वर्ड याद आते हैं कि इसका जो है वो गुस्से का पारा कुछ ज़्यादा है। लेकिन वो एकदम से जो है ईशा की तरफ देखती कि इतने गुस्से में जब हम 3-4 इंसान उसको संभाल नहीं पाए तो ईशा कैसे एकदम से जाके वो अकेले ही इसको संभाल लिए। तो वो बस सोच रहे थे। तभी ईशा जो है वो उसे हक करते हुए है उसे पीछे की तरफ थोड़ी थोड़ी पुश करके है जो है वहाँ से साइड कर देती है। उधर जो पीयूष है वो तो पहले बेहोश हुआ था, लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे होश उसका आता है, लेकिन वो आँख नहीं खुलता। वो थोड़ी सी हल्का बस अपने आँख खुलता है और वहाँ पे देखता है सिचुएशन क्या है। वहाँ पे सब लोगों का ध्यान तो ईशा और जो है आरू की तरफ थी। तो कोई ये नहीं देखता कि पीयूष सच में बेहोश हुआ है या नहीं। पीयूष जब देखता है कि सबके ध्यान जो है इन दोनों पे है, तो पीयूष इधर उधर देखता है तो वो देखता है कि वो जो चाकू थी
वो उसके थोड़ा सा दूसरे तरफ ही वो पड़ा हुआ था वो चाकू। तो जो है वो धीरे से अपना हाथ जो है वो थोड़ा सा हिलाता है और अपनी हाथ के सपोर्ट से वो थोड़ा थोड़ा ज़मीन के साथ वो घिसते घिसते उस साइड पे जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जो कि सबका ध्यान नहीं था तो कोई ये देखता ही नहीं। तो जाता है वो जैसे तैसे करके वो चाकू जो है अपने हाथ में ले लेता है। तभी जो है एकदम से वहाँ जो समीर आता है और बोलते कि ये लो तुम लोग पानी पी लो। तो सब लोग पानी पीते हैं। जो ईशा है वो पहले तो छोड़ती नहीं। तो शनाया जो है बोलते अगर तुम इसे छोड़ोगे नहीं तो क्या होगा, इसे पानी पिलाओ, खुद पानी पियो, तुम दोनों का हालत तो देखो पहले। सिचुएशन इतना गंभीर था कि सब लोगों की हालत एकदम देखने लायक था। तो सब लोग जो है वो रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, पानी पीते हैं। जो ईशा है वो एकदम साइड जाती है, अब वो छोड़ देती है आरू को। तो आरू भी पानी पीते, ये लोग साइड में ही खड़े थे। तो जो है पीयूष जो है वो अब धीरे धीरे उठता है, क्योंकि यार सब लोग तो आरू और ईशा की तरफ ही थे, दूसरी तरफ मुंह घुमा के रखी थी। वो लोग लगता है कि पीयूष तो बेहोश है, लेकिन वो होश में आ चुका है। वो क्या करने वाला है ये किसी ने नहीं सोचा होगा। तो जो है पीयूष जो है वो चाकू उठाती है और एकदम से बढ़ती है जो आरू की तरफ। ईशा जो है वो पानी पी रही थी, वो एकदम जो है वो थोड़ी सी दूर थी आरू की वहाँ से। आरू की जो दोस्त थे वो उसके पास ही खड़े थे, जो समीर अवनीत ये लोग थोड़ा सा पास में खड़े थे। तभी तो एकदम से जो है ईशा एकदम से पलटती है। तो जब वो पलटती है तो देखती है कि जो पीयूष है वो एकदम से भाग के आता है और उसके हाथ में जो चाकू है। तो ईशा जब ये सीन देखती है तो वो एकदम से घबरा जाती है, वो एकदम से चिल्लाती है आरबी। तो जब चिल्लाती है तब तक जो है जो पीयूष है वो एकदम से आके जो चाकू से वो वार कर देती है। जो चाकू है वो एकदम से जो है वो आरू की एकदम से पीठ से होके पेट की थोड़ा सा साइड वहाँ पे जाके वो जो है एकदम से अंदर तक जो है चाकू से लगती है। तो जब एकदम से जो आरू है वो एकदम से उसके मुंह से हल्का सा चीख निकलती है। तो जब वो सब लोग एकदम से आरू की तरफ देखती है तो भाई जो सीन देखा था ये लोग, जब ये देखता है तो अवनीत एकदम से जो उसके हाथ पे बोतल था वो एकदम से गिर जाता है बोतल, वो एकदम से भागता है और पीयूष को एकदम से धक्का देता है। जो चाकू है वो अभी तक जो है आरू की पेट पे लगी हुई थी, वो एकदम से जो है आरू नीचे गिरती है। तो जो गिरती है एकदम से ईशा, प्रेरणा और शनाया भागती है। तो ईशा जैसे तैसे करके उसको संभालती है। तो वो जो है उसका सर एकदम से लेते तो वो रोने लगते हैं। ईशा ईशा की आँख से आंसू आने लगते। उधर समीर और जो अवनीत है उसको उन दोनों का तो भाई वो तो एकदम से उसको दीवार के साथ इतनी ज़ोर से टक्कर मारता है पीयूष को कि पीयूष वहाँ पे उसका सर जो है वो दीवार के साथ लगता है और एकदम से उसका सर जो है फट जाता है और वहाँ से खून खून होता है और एकदम से वो गिर जाता है। तो और उधर जो है आरू उसकी आँख एकदम जो है लाल, ऐसा मानो कि अगर वो आँख बंद करे ना तो उसमें से एक खून की जो कतरी है वो गिरेगी ऐसा लगता है। तो शनाया तो एकदम बोलने की हालत में ही नहीं थी, वो तो कांपने लगती है उस सिचुएशन को देख के। आरू जो है उसकी आंखों से एक दो आंसू गिरती है और एक टक वो ईशा की तरफ देखती है।
और ईशा की तरफ देखते हुए ही वो एकदम से जो है आंखें बंद कर लेती है। एकदम से जब वो आंखें बंद करती है तभी एकदम से शनाया जो है वो जल्दी जल्दी आती है और उसके सर के साइड पे जाती है और एकदम से चीख के बोलते हैं, आरवी, आरवी आँख खोल, आरवी। तो क्या होता है हम जानेंगे नेक्स्ट जो एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, तब तक अपना ध्यान रखना और अपनों का भी और ढेर सारा प्यार बांटना। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।